अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19 करेंगे। और अगर आपको इससे पहले के लेक्चर देखने हैं तो वो हमारे तमाम लेक्चर्स हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इसके अलावा इसके बाद के लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन 18 में आपसे कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। Two of its vertices are the points A and B, and the third vertex C lies on the line 2x minus y minus 2 equals 0. Find the coordinates of the vertex C. यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल ए बी सी। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, -2 हैं। ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं। और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, और ये सी एक लाइन पर मौजूद है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एस्यूम कर लेते हैं कि x, y हैं। ठीक है, तो या a, b ले लें। अगर ये पॉइंट सी इस लाइन पर मौजूद है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन तो आपको ऐसे ही मिल गई कि 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। दूसरी इक्वेशन कैसे मालूम होगी? दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बराबर होता है हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अब आपके पास ये आ जाएगा a, यानी कि एरिया जो कि 8 है, इज इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद x1, तो x1 1 माइनस 2 और 1। फिर b के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और 1। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स x, y और 1। अब इसके बाद इसे एक्सपेंड कर दें, कॉलम या रो 3 से एक्सपेंड कर दें तो आसानी हो जाएगी। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, रो 3 से एक्सपेंड किया तो पहला एलिमेंट लिखा x, और फिर उसके बाद इसकी रो के एलिमेंट छोड़ दिए, यानी कि पहला एलिमेंट ये x लिखा, इसकी रो के एलिमेंट छोड़ दिए, इसके कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, ये 4 एलिमेंट्स बचे। -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -3 मल्टीप्लाई 1 3। फिर उसके बाद अपोजिट साइन के साथ y लिखा, इसकी रो के एलिमेंट छोड़ दिए, इसकी कॉलम के, ये 4 बचे। 1 मल्टीप्लाई 1 1, -2 मल्टीप्लाई विथ 1, तो ये 2। फिर उसके बाद 1 लिखा सेम साइन के साथ, इसकी रो के एलिमेंट छोड़े, इसके कॉलम के। 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3, माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 16 इक्वल्स -5x, और 1 -2 -1, और ये +y हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा +7। इन तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा +5x -y, और 16 है, +7 जाके -7 हो जाएगा। 16 - 7 तो +9। इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ऐसा करते हैं कि इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी ऐड कर देंगे, 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस, सॉरी, जब ऐड करते हैं तो साइन वही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -y से +y कैंसिल, तो ये जाएगा 7x, 9 - 2
7 इज इक्वल टू 0। +7 हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा -7 के। 7 जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन 7 -1। ये हमारे पास x आ गया। इसे पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, तो पुट इन 1। इसे हमने 1 में रख दिया। तो अब इसके बाद हमने लिखा 1 इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाई भी x की जगह -1 लिखा, फिर उसके बाद +y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -2 -2 -4, तो y -4 इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद -4 उधर चले जाएगा, तो जो जाके +4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू +4 हो गई। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट जो आपको निकालने थे, जो कि x, y थे, तो x की वैल्यू -1 निकाली है और y की वैल्यू आपने 4 निकाली। तो ये इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। तो क्वेश्चन 19 में आपसे कह रहे हैं कि दी पॉइंट -2, -5 is a vertex of a square, one of whose sides lies on the line x minus 2y minus 7 is equal to 0. Calculate the area of the square. तो देखिए ये एक स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं और चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इस स्क्वायर की एक साइड की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये जो चार वर्टिसेस दिए हैं उनमें से एक है 2, -5। अब अगर ये इसमें रखें आप, x की जगह 2 रख दें और -2 मल्टीप्लाई वाई की जगह -5 रखें, -7 इज इक्वल टू, तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3, 3 और 3 + 2 5, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2, -5 ना तो इस जगह हो सकता है ना इस जगह, क्योंकि इस लाइन पर नहीं है। तो किसी भी एक जगह ले लेते हैं, इनमें से कोई एक होगा। तो आपने ये 2, -5 इस जगह पर कह दिया। अब जब आपके पास ये पॉइंट आ गया, तो जो है हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। और आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया जो है वो होता है लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ हमें चाहिए। लेंथ हम कैसे निकालेंगे? लेंथ हम ऐसे निकालेंगे कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस d, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है एब्सोल्यूट ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये d किस तरीके से निकालेंगे? ये x1 y1 है, a होता है x का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। तो यानी कि इसका मतलब ये पॉइंट इसमें रख के यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 -2 मल्टीप्लाई बाई -5 -7 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बी या तो -5 स्क्वायर लिखें या +5 स्क्वायर, कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर ही होना है इसका। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 5 10, 10 - 7 3, 3 + 2 5। हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25, 25 + 1 26। तो इस तरह से ये d आ गया। तो एरिया हो जाएगा d स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर का एरिया है, तो ये जाएगा 5/26। इस स्क्वायर रूट ऑफ 26 इसका स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 25/26। अच्छा, एक यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गई। ये -2 है, तो a जो है ये 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा।
तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 होगा, इसको मैं इरेज करके इसको सही कर दूं। तो ये अगर 5 होगा तो 2 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 25/5, तो 25/5 हो जाएगा 5। तो इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 5, स्क्वायर यूनिट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें इसके बारे में बताइएगा। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।